अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें पता करना है कि जो वेरिएबल अंदर हमारे लूप्स के अंदर लिखा है वो कितनी बार वेरिएबल प्रिंट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी टाइम्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए विल बी प्रिंटेड। हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं, एक्स, वाई एंड ए। तो यहाँ पर हमारा मेमोरी बना लेते हैं हम, जिसकी वैल्यू पहली है x, दूसरा है y, तीसरा है ना a। फाइन। फिर उसके बाद a की इनिशियल वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है 1, तो ये इनिशियल वैल्यू यहाँ पर फिल हो गई बाय 1। फिर हमारे पास लूप है, पहला लूप जो है वो है x की वैल्यू के लिए। x की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे मिली है 5, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 5 आ गई। फाइन। फिर उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। और फिर उसके बाद हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं x का। फाइन। तो दैट मीन्स x 5 से 4, 4, 3, 2, 1 ऐसा होने वाला है। फाइन। फिर उसके बाद इस लूप के अंदर हमने एक और लूप लिखा है जो कि है y का, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम दे रहे हैं 1। तो यहां पर हमने दे दिया 1। फाइन। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी y शुड बी लेस देन इक्वल्स टू x। और यहां पर हम डिक्रीमेंट ना करते हुए कर रहे हैं इंक्रीमेंट। इस लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस लूप के अंदर हम a की जो वैल्यू है जो कि अभी करेंटली जो उसको असाइन हुई थी 1, वो वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। दैट मीन्स प्रिंट एफ परसेंटाइल डी यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, और उसके बाद हम a का कर रहे हैं इंक्रीमेंट। ये भी हमारे इनर लूप के अंदर ही हो रहा है। ये हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि वैल्यू a की क्या प्रिंट होगी या आउटपुट क्या होगा। हमसे ये पूछा है कि कितने बार वेरिएबल a की वैल्यू प्रिंट होगी। दैट मीन्स हमारा जो आउटपुट स्क्रीन पर जितनी भी a की वैल्यूज प्रिंट होने वाली है वो कितनी वैल्यूज होंगी। फाइन। तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है जिसपे हम वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5 यहाँ पे कंडीशन हुआ ट्रू, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे कंडीशन हुआ ट्रू। अंदर आए, अंदर आने के बाद इनर लूप रन हुआ। इनर लूप रन हो रहा है जिसमें y इक्वल्स टू 1 इनिशियल वैल्यू मिली हुई है। कंडीशन क्या है कि y शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू x, तो 1 इज लेस देन 5, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, a वैल्यू प्रिंट होगा और a की वैल्यू अभी क्या है 1। फाइन। फिर उसके बाद क्या हुआ है, a का इंक्रीमेंट हो गया, तो a का इंक्रीमेंट होकर 1 से हो गई वैल्यू 2। फाइन। ये लूप का नेक्स्ट इटरेशन में गए, नेक्स्ट इटरेशन में हमारा y प्लस प्लस हुआ, तो 1 से वैल्यू अब हो गई है y की 2। फिर कंडीशन चेक हुआ 2 इज लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू है, a की वैल्यू फिर से प्रिंट हो गई यहाँ पर 2। फिर उसके बाद a प्लस प्लस हुआ तो वैल्यू 2 से हो गई 3। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, y अब वैल्यू हमारी प्लस प्लस होकर हो गया है 3, तो अब यहाँ पे चेक होगा 3 इज लेस देन 5, तो कंडीशन अगेन ट्रू। फिर हमारा a की वैल्यू जो अभी है 3 वो प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद a प्लस प्लस 4, नेक्स्ट इटरेशन 3 से हमारी इंक्रीमेंट होकर वैल्यू y की हो गई है 4, 4 इज अगेन लेस देन 5, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो a की वैल्यू जो अभी 4 थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गई। फिर a का इंक्रीमेंट हो गया 5, नेक्स्ट इटरेशन y प्लस प्लस, सो 4 से हो गई वैल्यू y की 5 होने की वजह से अभी भी कंडीशन यहाँ पे क्या लिखा है इक्वल्स टू, तो अभी भी ट्रू हो गई। तो वापस से यहाँ पर लूप रन हुआ है जिसमें a की वैल्यू जो 5 थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गई। फिर इंक्रीमेंट हुआ तो a की वैल्यू अब क्या हो गई है 6 हो गई है। नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, y प्लस प्लस हुआ, 5 से वैल्यू अब हो गई है y की 6, तो y की वैल्यू अब 6 हो गई है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, इसलिए अब ये लूप टर्मिनेट हो गया। अब हम गए हैं वापस से जो x का फॉर लूप था, जो हमारा आउटर फॉर लूप था, उसके सेकेंड इटरेशन के लिए। तो अब वैल्यू 5 से डिक्रीमेंट होने की वजह से डिक्रीज हो जाएगी बाय 1, दैट मीन्स हो जाएगा 4, तो वैल्यू यहां पर हो गई
4। अब यहाँ पे चेक हुआ 4 इज ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन ट्रू है। वापस हम इनर लूप y पर आ गए। अब यहाँ पे वापस से इनिशियल वैल्यू मिल गई, फिर से स्टार्टिंग वैल्यू मिल गई है y को। दैट मीन्स 6 से रीअसाइन होकर, मैं अगर यहाँ पे बना देती हूँ आगे का लिखने के लिए, सो 6 से रीअसाइन होकर वैल्यू अब हो गई है y की 1, a की लास्ट वैल्यू थी हमारे पास 6 और x की लास्ट वैल्यू है हमारे पास 4। फाइन, इसी को कंटिन्यू करेंगे। सो अब यहां पर आए हम y की, अब इनिशियल वैल्यू अगेन 1 हो गई है, वापस कंडीशन चेक हुई। अब कंडीशन चेक हो रही है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, क्योंकि अब x की वैल्यू क्या है 4 है, तो अगेन यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। तो a की वैल्यू अब हमारे पास क्या थी 6, तो वो यहाँ पर प्रिंट 6 हो गई। फिर इंक्रीमेंट हुआ तो ये हो गया 7। फिर उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, y की वैल्यू अब 1 से हो गई 2 वापिस हो गई, तो हमने यहाँ पे चेक करा 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की वजह से यहाँ पे 7 प्रिंट हो गया। फिर a का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ 8। फिर उसके बाद हमें इस प्रोसेस को बहुत क्लीनली धीरे धीरे करना है, नहीं तो हम जहां पर मिस होंगे वहां पर हमारा आउटपुट गलत आना स्टार्ट हो जाएगा। सो a प्लस प्लस हुआ, 7 से हो गया 8। नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, अब हमारी वैल्यू 2 से हो गई 3 होने के बाद भी हमारा अभी भी जो कंडीशन है वो ट्रू है। हम यहाँ गए, फिर हमारा a की वैल्यू प्रिंट हो गई 8, इंक्रीमेंट हो गया 9। फिर उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन 3 से वैल्यू हो गई 4, अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि इक्वल्स टू लगा था, तो इसलिए हमारा जो 9 है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, अब वैल्यू हो गई है 5 होने की वजह से हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गया, ये लूप टर्मिनेट हो गया। अब हम जा रहे हैं x के थर्ड इटरेशन के लिए। दैट मीन्स x की वैल्यू हो गई है यहाँ पर अब 3, x माइनस माइनस लिखा है। अब x की वैल्यू 3 के लिए j का पूरा लूप चलेगा वापस से, y का पूरा लूप चलेगा वापस से। तो y का लूप चला है 3 इज, अगेन यहाँ पर उसको मिल गई इनिशियल वैल्यू, तो यहाँ पे चेक हुआ 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, क्योंकि अब x की जो अभी वैल्यू है वो 3 है, उससे चेक होगा। तो कंडीशन ट्रू है, इसलिए a की वैल्यू यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुई थी 9 से 10 वो यहाँ पर प्रिंट हो गई 10। फाइन। फिर उसके बाद हम यहाँ पर गए, फिर नेक्स्ट इटरेशन के लिए y प्लस प्लस हुआ, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो वापस कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे जो वैल्यू 10 थी हमारी अब वो इंक्रीमेंट होकर 11 हो गई, 11 प्रिंट हो गई। इसी तरीके से हमारा सारे बार बार चलेंगे। किस तरीके से, a प्लस प्लस बार बार होगा तो हमारा यहाँ पर एक बार 10 प्रिंट हो गया, 11 प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा तो 12 प्रिंट हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट इटरेशन जब ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, दैट मीन्स 4 हो गई अब y की वैल्यू, यहाँ से 1 2 3 और 4 हो गई। 4 के केस में टर्मिनेट होकर वापस चले गए, यहाँ पर वैल्यू हो गई 2 के केस में यहाँ पर वापस से हमने पूरा इटरेशन हमारा फिर से रन हुआ, तो क्योंकि 2 है तो 2 बारी वैल्यूज अब चलेंगी y की, तो 2 बारी वैल्यूज प्रिंट हो पाएंगी, दैट मीन्स 13 और 14। फाइन। फिर उसके बाद हम गए नेक्स्ट इटरेशन x के लिए, यहाँ पर वैल्यूज 1 2 हो गई थी। फाइन। 3 होने के बाद यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। x की वैल्यू अगेन यहाँ पर हो गई अब 1, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो इसलिए अंदर का स्टेटमेंट अभी भी रन करेगा, अभी भी अंदर का फॉर लूप रन करेगा। वापस आई j की वैल्यू y की वैल्यू हो गई 1 से ये वापस रन हुआ, तो हमारा यहाँ पर 15 प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारी टर्मिनेट हो गई क्योंकि 0 हो गई थी वैल्यू, 2 हो गई थी वैल्यू, दैट इज लार्जर देन 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 लिखा होगा, तो यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स। तो उस वजह से हम वापस बाहर के में गए, यहाँ पे डिक्रीज होके वैल्यू हो गई x की 0, यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई अब फॉल्स, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बाहर का आउटर लूप ही टर्मिनेट हो गया। सो हमारा a कितनी बार प्रिंट हुआ है, 15 टाइम्स प्रिंट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है 15।